नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग, वो सुरंग जिसमें अभी भी 41 जानें फंसी हुई हैं। पता नहीं कब तक वे बाहर आएंगे या फिर ये भी नहीं पता कि कितना समय और लग सकता है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। रेस्क्यू का आज 16वां दिन है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक इंजीनियरिंग ग्रुप समूह, मद्रास शेपर्ड्स की एक यूनिट भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये जवान मैनुअल ड्रिलिंग में सहयोग करने के साथ साथ ऑगर मशीन के सॉफ्ट काट कर अलग कर रहे हैं। ऑगर मशीन के हेरो ब्लड को आज सुबह पूरी तरह से काटकर निकाल लिया गया। 48 मीटर फंसी ऑगर मशीन के ब्लड अब पाइप से पूरी तरह से बाहर निकाल लिए गए हैं। 11 लोगों की रेट माइनर यानी कि इस तरह के कार्यों में पारंगत टीम की अब पाइप के भीतर अगले 10 मीटर की मैनुअल ड्रिल करेगी। सुरंग के भीतर आज से मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। बता देते हैं, ऑगर मशीन को पीछे खींचा जाएगा, उसके बाद पाइप के मार्वन की सफाई होगी और फिर रेट माइनर की एक टीम एक बार में 6 घंटे लगातार अपने उपकरणों के साथ अंदर के पत्थर, औजारों और राह में आने वाले धातुओं के छोटे हिस्सों को काट कर रास्ता बनाएगी। जैसे ही आगे मलबा काटा जाएगा और पाइप के लिए रास्ता बांटा जाएगा। ऑगर मशीन 800 मिलीमीटर के पाइप को आगे की ओर दबाएगी, वहीं लगभग 10 मीटर का रास्ता तय करना है। मुंबई के सीवर में काम करने वाले श्रमिकों की भी मदद ली जा रही है, जो कि मलबा हटाकर अंदर के लिए रास्ता बनाएंगे। सुरंग में फंसी ऑगर मशीन को टुकड़ों में काट काट कर बाहर निकाला जा रहा है। नोडल अधिकारी नीरज खैरबाल ने बताया कि ऑगर मशीन अब 8.9 मीटर बची हुई है और इसे निकालने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद मैनुअली एस्केप टनल बनाने का काम चलेगा। SJBNL वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर काम कर रहा है। अभी तक 19.9 मीटर ड्रिल हो गई है और पहली मशीन से 45 मीटर ड्रिलिंग होगी और फिर मशीन चेंज होगी। टोटल 86 मीटर ड्रिलिंग की जानी है। इस ड्रिलिंग में 100 घंटों का टारगेट रखा गया है, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग 4 दिन के अंदर पूरी होगी। उत्तरकाशी के डीएम ने बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 4 दिन का समय हमने रखा है। 30 नवंबर तक ये 86 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी और सुरंग के ऊपर एक दूसरे से 14 मीटर की दूरी पर 2 ड्रिलिंग का काम चल रहा है। पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की चौड़ाई 200 मिलीमीटर है तो दूसरी वर्टिकल ड्रिलिंग की चौड़ाई 1.2 मीटर है। पतली बोरिंग से पहाड़ की सतह से लेकर सुरंग की सतह तक की जमीनी बनावट का डाटा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी मोटी बोरिंग से एस्केप रूट बनाकर सुरंग तक पहुंचाने की तैयारी है, जिसके जरिए फंसे हुए मजदूरों को हार्नेस लगाकर ऊपर खींच लिया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान सॉफ्ट कहीं भी फंसती है तो उसके लिए मैग्नम कटर मशीन भी साइट पर मौजूद है। इसके अलावा रिफ्ट टनल का भी काम जारी है। फ्रेम्स बनाने के लिए फेब्रिकेशन भी जारी किया गया है। वही बताते चलें, THDC बड़कोट से हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग है। 10 मीटर से ज्यादा प्रोसेस है और 4 ब्लास्ट किए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने बताया है कि दूसरी लाइन 150 मिलीमीटर व्यास सर्विस का उपयोग करके श्रमिकों के लिए नियमित अंतराल पर सुरंग के अंदर ताजा पका हुआ भोजन और ताजे फल डाले जा रहे हैं। इस लाइफ लाइन से नियमित अंतराल में संतरा, सेब, केला आदि फलों के साथ साथ औषधियों एवं लवणों की भी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। भविष्य के स्टॉक के लिए अतिरिक्त सूखा भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं SDRF द्वारा विकसित वायर कनेक्टिविटी युक्त संशोधित संचार प्रणाली का उपयोग संचार हेतु नियमित रूप से किया जा रहा है। अंदर मौजूद लोगों ने बताया है कि वे सुरक्षित हैं। वहीं श्रमिकों को 10 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन, पैकेट सामग्री भंडारण के लिए भेज दी गई है। अब आपको बता दें कि 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा से बारकोट तक निर्माणाधीन सुरंग में 60 मीटर हिस्से में मलबा गिरने से सुरंग ढह गई थी। फंसे हुए 41 मजदूरों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा तत्काल संसाधन जुटाए गए। 5 एजेंसियों ONGC, SJBNL, RBNL, HNIDCL और THDCL को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो कि परिचालन दक्षता के लिए सामूहिक कार्य समायोजन के साथ मिलकर काम कर रही है।